था। और दान जो देता है तो वो भूल जाता है कि उसके साथ क्या होगा। जो दान देता है, दान दिया मतलब भूल जाओ, और जो दान लेता है वो भी करता है। अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो आप क्या करते हो, किसी और को पसंद नहीं आया तो किसी और को दे देते हो। तो दान मतलब वस्तु का एक उसको महिलाओं को दिया गया, तो इसलिए महिलाओं का पतन किया गया। अब ज्योतिबा फुले ने जब बोला कि ये सारा क्यों किया गया, कि महिलाओं को सबसे नीचे रखा गया, उन्होंने संशोधन किया कि महिलाओं को सबसे नीचे रखने के पीछे कारण है, उसका महिला का पतन करने के पीछे कारण है, क्योंकि उसके पीछे का जो सिंधु घाटी 5000 साल का जब उन्होंने इतिहास देखा, तथागत बुद्ध का इतिहास देखा, सम्राट अशोक का इतिहास देखा, तो उस इतिहास में तो महिला तो रानियां थी, महिला तो राज चला रही थी, शासक थी। और आप जानते हो, आप अपना घर जब चलाती हो तो सभी को समान दृष्टि से देखते हो, सभी बच्चों को समान दृष्टि से। तो जब महिला देश चलाती थी तो हर इंसान को समान दृष्टि से देखती थी और सबको हक अधिकार देती थी। मगर जब इन्होंने ये देखा, जब ब्राह्मण लोग ये बाहर से आए थे, सिंधु घाटी सभ्यता हमारी महान सभ्यता थी, जब ये वहां से ईरान से आए, काला समुद्र से आए, जब इन्होंने देखा कि ये देश की तो बहुत प्रगति है, ये तो सोने की चिड़िया है, इस देश में तो बहुत अच्छा राज चल रहा है, सब खुश है, सब कुछ अच्छा है, तो इस व्यवस्था को, मातृसत्ताक जो व्यवस्था थी उसको पलटने के लिए इन्होंने सबसे पहले महिलाओं को गुलाम बनाया, यानी पुरुष सत्ताक बनाया, पुरुष को ऊपर रखा और महिला को नीचे रखा। तो और पुरुष को भगवान बना दिया और महिला को उसकी दासी बना दिया। तो आज भी बताते हैं दासी दासी। तो इस तरीके की इन्होंने व्यवस्था बनाई। तब ज्योतिराव फुले ने कहा कि जिस घर की महिला गुलाम होती है उस घर के बच्चे गुलाम होते हैं, बच्चे गुलाम होते हैं तो समाज गुलाम होता है, समाज गुलाम होता है तो देश गुलाम है। इस और ये जो व्यवस्था चलाई गई ये 2500 साल से चलाई गई, 1-2 साल की नहीं है, 100 साल की नहीं है, 200 साल की नहीं है, ये 2500 साल से। यानी जब हमारा राज था, सम्राट अशोक का 10वां प्रपौत्र था बृहदत्त मौर्य, उसकी हत्या उसी के सेनापति ने धोखे से की, और वो पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण था और उसने धोखे से हत्या की। और उसके बाद में इसने देखा, इन लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने सोचा कि पहले ये लोग राजा क्यों, लेकिन हमारे ये तो एक धोखा है। तो ज्योतिबा फुले कहते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे समाज जो था, पहले राजा क्यों था, शासक क्यों था, क्योंकि उसको बुद्धिमान था। सबसे ज्यादा विश्व गुरु क्यों बना, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे। फिर हमारे घर घर में पैसा था, हम लोगों के पास संपत्ति थी क्योंकि सोने की चिड़िया थी। फिर हमारे पास सम्राट अशोक की तलवार थी तो हम लोग विश्व मतलब विजेता थे। तो ये 3 जो अधिकार थे, इन तीनों हमारे लिए बंद गिरती और दिमाग से ये हमें कहा जो वही सोचो, अपने दिमाग से नहीं सोचना। जो बताया वही हमारे पूर्व के पालन करते आ रहे थे। तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि ये 2500 साल से जो गुलामी चलते आ रही है वो महिला की वजह से है, क्योंकि महिला घर में गुलाम है और वो अपने बच्चों को जो सिखाती है वही समाज में बढ़ता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे उस समय कोई महिला शिक्षित नहीं थी, पढ़ा, महिलाओं को सिखाना है तो महिला चाहिए ना। तो इसलिए उन्होंने अपनी जीवन संगिनी सावित्रीबाई को पहले तैयार किया और वो भी तैयार थी, उसको सिखाया, समझाया चीजें, और पहला महिलाओं का स्कूल 1 जनवरी 1848 में पूना में खोला। जब ये वो कर रहे थे शिक्षित करने का काम, और ज्योतिबा फुले ने ये भी बना कि विद्या बिना मति गई, मति मतलब शिक्षा नहीं है इसलिए तुम्हारी बुद्धि नहीं है, वो बुद्धि नहीं, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना
वित्त गया, वित्त बिना गति